हेलो, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए अपना पहला टॉपिक क्लैम्पर का जो पहला एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है वो है पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, एकदम एक एक पॉइंट बताऊंगा। मैं जो बताऊंगा या फिर मैं कुछ ट्रिक्स बताऊं या फिर कुछ ऐसे करना है या फिर वैसे करना है, मैं बताते जाऊंगा। उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा तो थोड़ा जल्दी बनेगा। नहीं तो आपको हम दूसरा मेथड भी बता देंगे कि आप इस तरह से भी जा सकते हैं, उससे भी सॉल्व करके आंसर वही आएगा। बट जो मैंने यूज किया अपने टाइम में या फिर जब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ तो वो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट के बारे में हम जान चुके हैं। पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट करता क्या है, किस तरह ये वर्क करता है, ये सब आपको पता है। अब हम लोग देखेंगे इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, सबसे पहले पॉजिटिव क्लैम्पर का सर्किट डायग्राम क्या होगा। पॉजिटिव क्लैम्पर का सर्किट डायग्राम हम लोग यहाँ पे एक डीसी सोर्स लेंगे, वी इनपुट प्लस माइनस, वी इनपुट लेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर लेंगे, यहाँ पे एक हम लोग डायोड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सर्किट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसका वर्किंग भी। ये हमारे यहाँ पे व्यूआउट मिलेगा। व्यूआउट कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, डायोड के अक्रॉस ले रहे हैं। इसको मैं कह देता हूँ आरएल। और ये हमें क्या लेना है, हाई लेना है। क्या लेना है, हाई लेना है। क्यों लेना है, इससे क्या होगा, सब एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक। तो इसको मैं पॉइंट को बोलता हूँ एन, इसको बोलता हूँ पी। इसको टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो कैथोड, इसको एनोड, ठीक। ये हमारा हो गया एक बेचारा कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर जो है भूखा। भूखा मीन्स VC जीरो है हमारा यहाँ पे, 0 वोल्ट। इनिशियली डिस्चार्ज कैपेसिटर हम एक लगाते हैं क्लैम्पर सर्किट में। तो ये क्या है, इनिशियली 0 वोल्ट मीन्स शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई चार्जेस नहीं है। और ये हम लोग को पता है कैपेसिटर स्टोर चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड इंडक्टर स्टोर चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ करंट। ओके, तो ये 0 वोल्ट मीन्स इनिशियली डिस्चार्ज कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो हम लोग वी इनपुट दिए, ये वी इनपुट को मान लीजिए आप, ये है वीएम साइन, क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी, एक सिग्नल है हमारा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, वीएम है। इसको हम लोग यहाँ बना देते हैं, इनको समझने में आसानी रहेगा। ये एक सुंदर सा साइन वेव बन गया, ये ओमेगा टी, ये हमारा वी इनपुट, ये हमारा यहाँ पे हो गया माइनस वीएम, यहाँ पे हो गया हमारा प्लस वीएम। ये टाइम पीरियड हमारा हो गया टी, दिस पॉइंट इज 3t/4, दिस पॉइंट इज t/2, दिस इज t/4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये हमने वी इनपुट बना लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना। क्या करते हैं, एनालाइज करना। कैसे एनालाइज, ये एनालिसिस आपको सीखना है। मुझसे आपको ये नहीं सीखना है कि ये सॉल्व कैसे होता है या फिर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। आप इसको स्टेप वाइज देखिएगा कि मैं कैसे किस तरह सॉल्व करता हूँ, एक एक लाइन किस तरह मैं सोचता हूँ, वो थॉट प्रोसेस आप जनरल अपने में लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग कुछ इनपुट देना स्टार्ट किए इस सिग्नल में, मतलब इस सर्किट में, ठीक है। तो इनिशियली जब मैं इसमें सिग्नल दूंगा तो इनिशियल हमारा कर्व कौन सा है, इनिशियल हम यहाँ से कुछ देना वोल्टेज स्टार्ट की, यहाँ पे वोल्टेज देना स्टार्ट की। अब हमको देखना क्या है कि ये हमारा डायोड जो है ये किस तरह बिहेव करता है। पहला इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, डायोड का बिहेवियर मींस डायोड रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस है, ऑन है या फिर ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको बहुत सारे केसेस या फिर मोड्स में डिफरेंशिएट मतलब डिवाइड कर देते हैं। तो मोड 1 हम ले लेते हैं, जो हमारा होगा 0 से टाइम पीरियड हमारा ले लिए t/4 तक, ठीक है। 0 से t/4 तक हम लोग लेना मींस ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। जब इतना वोल्टेज हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इतना वोल्टेज जब दे रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा इसमें क्या है, इसमें हमारा वी इनपुट क्या है, पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव हम किसको दे रहे हैं? पॉजिटिव हम दे रहे हैं इसके एन को। एन को मींस जो हमने क्या बताया था मैंने डायोड बेसिक ऑफ डायोड में, एन मींस हम निगेटिव सोच के चलते हैं, मतलब पॉजिटिव निगेटिव साइड को एन साइड को जा रहा है, मतलब एन को सपोर्ट कर रहा है। इससे हम लोग क्या समझते हैं? डायोड हमारा क्या होगा? डायोड हमारा क्या होगा? डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग रिवर्स बायस का केस भी बोलते हैं, इसी को हम लोग अगर आइडियल है तो ओपन सर्किट भी बोलते हैं। तो मींस पॉजिटिव इनपुट हम दे रहे हैं एन साइड को, पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं एन साइड को। अब आप बोलेंगे इसको डायरेक्ट कैसे सोच रहे हैं? सी में अगर कुछ, सी तो इनिशियली चार्ज डिस्चार्ज है, ये तो कुछ रोल ही प्ले नहीं करेगा, ये अभी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको हम लोग को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग किसको सोचेंगे? इनपुट को बस देखेंगे। तो इनपुट अगर 0 से T/2 T/4 तक अगर हम देखें तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू एन को दिया, मींस हमारा डायोड तो हो गया ऑफ। डायोड ऑफ होने का मतलब क्या है? ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? ओपन सर्किट से। ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया। तो अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये हमारा ये ओपन सर्किट, जगह की कमी के कारण छोटा बना रहा हूँ। वी इनपुट, ये हमारा हो गया RL, ये हमारा हो गया वी आउट। अब आप बताइए, ये कैपेसिटर है, हमें पता है कैपेसिटर में अगर हम लोग RL सर्किट पढ़े हुए हैं, अपने नेटवर्क में पढ़ा है, नेटवर्क का एसी एनालिसिस में हम लोग RL सर्किट पढ़े, कैसे वो डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। तो ये 0 वोल्ट पे है, तो अभी ये चार्ज होना स्टार्ट होना चाहिए। इसका चार्ज होने का क्राइटेरिया बन रहा है, क्योंकि हम लोग ये सर्किट में देखिए, ये क्लोज लूप दिख रहा है, ये क्लोज लूप दिख रहा है, तो ये चार्ज होने का स्टार्ट करने का कोशिश करेगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग इसका फोकस करेंगे, इसका टाउ। टाउ मीन्स टाइम पीरियड। क्या है टाउ? मीन्स इसका टाइम पीरियड। और एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि जो V इनपुट है हमारा, जो V इनपुट है, ये हम लोग Vm sin ओमेगा टी लिए। Vm sin ओमेगा टी है, तो इसका Vm नीचे लिख देता हूँ, ये Vm sin ओमेगा टी है। तो यहाँ पे जो हम Vm sin ओमेगा टी लिए, इसका फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 हर्ट्ज मान लेते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड इसका हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं 20, मान लो 20 मिली सेकेंड। क्या मान लेते हैं? 20 मिली सेकेंड का इसका टाइम पीरियड है, ये जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, 20 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। 20 मिली सेकेंड मीन्स ये पूरा टू टी वैल्यूज, तो इसका जो T/4 वैल्यू होगा, मीन्स ये जो T/4 वैल्यू होगा, जो अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, मीन्स ये 5 मिली सेकेंड तक। अभी हम लोग इनपुट कितना मिली सेकेंड के लिए दे रहे हैं? 5 मिली सेकेंड के लिए। तो 5 मिली सेकेंड के लिए बात करेंगे। इस केस में हमारा जो टाउ बनता है, RL सीरीज RL सर्किट में जो टाउ का वैल्यू होता है, वो होता है RL इंटू सी इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, ये होता है, हमें पता है। R यहाँ पे क्या है? R मैंने क्या बोला था? हाई, वेरी हाई। सी हमारा कुछ एक नॉर्मल सी है, कुछ भी माइक्रोकूलम में कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, हमें इससे मैटर नहीं, ये हाई है। तो ओवरऑल जो वैल्यू टाउ का बनेगा, वो बनेगा एक वेरी हाई वैल्यू। क्या बनेगा? वेरी हाई वैल्यू। वेरी हाई वैल्यू होने से क्या हुआ? वेरी हाई वैल्यू होने से क्या हुआ? मान लो ये हाई वैल्यू तो 100 मिली सेकेंड बना, तो हमारा जो टाउ है, मीन्स चार्जिंग का जो टाउ है, टाइम पीरियड है जिससे वो चार्ज होगा, जिस रेट में, वो हमारा क्या है? 100 मिली सेकेंड है मान लेंगे, मतलब वेरी हाई वैल्यू है। और जो हम इनपुट दे रहे हैं, वो कितने देर के लिए दे रहे हैं? हम लोग बस 5 मिली सेकेंड के लिए दे रहे हैं। तो इसमें देखो डिफरेंस कितना ज्यादा है, मतलब टाउ हमारा बहुत हाई है, टाउ हमारा बहुत हाई है, जिसके कारण क्या होगा? इस दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये वेरी हाई है, जिसके कारण हमारा जो कैपेसिटर है वो नॉट एबल टू चार्ज। क्या हो जाएगा? नॉट एबल टू चार्ज। किसी एक आदमी को बहुत भूख लगा है, वो चार्ज बहुत ज्यादा रिस्टोर करने का कोशिश करना चाहते हैं, बट उसको हम बहुत मिनिमम अमाउंट, बहुत कम समय के लिए कुछ एक खाने के लिए दिए, तो कितना स्टोर कर पाएगा? एकदम नहीं, नेग्लिजिबल। तो वही हाल है इस कैपेसिटर के पास, ये पहले से ही खाली था, इसको चार्ज होने का बहुत ही इच्छा है, लेकिन बट हम लोग जो इनपुट दिए वो इतना कम समय के लिए दिए कि ये चार्ज को रिस्टोर कर ही नहीं पाया, मीन्स नेग्लिजिबल कर पाया। तो इसमें क्या होगा? हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इस केस में तब इसका आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चला होगा। RL को क्यों मैंने हाई बोला? RL हाई होने से क्या होता है? ये जो टाउ वैल्यू है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण कैपेसिटर का चार्जिंग नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ लिए।
तो पहला मोड हम लोग क्या समझे, ये हमारा खत्म हुआ पहला मोड कि 0 से T/4 में डायोड हमारा ऑफ रहा, कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं हो पाया, तो Vc0 जो हमारा जो Vc वैल्यू है, Vct बोले, ये जो वैल्यू है ये अभी भी हमारा कितना रह गया, 0 वोल्ट ही रह गया, जो इनिशियल में था वही, क्योंकि चार्ज ही नहीं हो पाया, कुछ इसमें सिग्नल, इसमें कुछ करंट ही नहीं फ्लो हुआ, कुछ करंट ही फ्लो नहीं हुआ तो वो चार्ज को रिस्टोर नहीं कर पाया। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा। पहला केस 0 से T/4 मैंने डील किया अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे एकदम समझते जाइए एक एक लाइन, क्या क्या क्यों RL का वैल्यू ज्यादा है, C क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, क्यों चार्ज नहीं हो पाया, सब समझिए ध्यान से। 0 से T/4 का मैंने सब केस बता दिया। अब हम लोग देखना चाहेंगे T/4 से T/2 तक देखते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो इस केस में हमारा अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमारा जो V आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, V आउटपुट क्या हो जाएगा, V आउटपुट क्या हो जाएगा, जो हमारा V इनपुट है सेम वही V आउटपुट हमारा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इस केस में हमारे, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें कोई करंट जा नहीं रहा है, तो जो वोल्टेज यहाँ था वही वोल्टेज हमको डायरेक्ट आउटपुट में दिख जाएगा। तो इस केस में हमारा जो V आउटपुट है वो हमारा V इनपुट के बराबर हो जाएगा। तो 0 से T/4 में हमारा V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट, ठीक, इतना नोट कर लिए। इसको मैं रब कर देता हूँ। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा बिकॉज क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं T/4 से T/2 तक की जर्नी। इस केस में भी हमारा V इनपुट पॉजिटिव है, इस केस में भी हमारा V इनपुट पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। तो फिर सेम वही केस, ये पॉजिटिव N को सपोर्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव N को सपोर्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव N को सपोर्ट कर रहा है। इस केस में भी हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ ही रह जाएगा। ऑफ रह जाएगा मींस रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस तो आइडियल केस में वो ओपन सर्किट हो जाएगा सर्किट। फिर सेम केस वही बनेगा हमारा, ये ओपन होगा, फिर हमारा जो टाउ होगा इसमें भी वो वेरी हाई होगा, हाई वैल्यू, जिसके कारण क्या होगा, फिर चार्ज नो चार्ज, नो चार्जिंग, फिर कैपेसिटर भूखा रहेगा। फिर इस केस में Vct, इस केस में भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट ही रह जाएगा। और इस केस में फिर हमारा V आउटपुट क्या होगा, V इनपुट ही रह जाएगा। देखिए मैंने किस तरह लाइन से हम लोग एक अगर समझने का कुछ समझ लिए तो हम लोग सब कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं। डायोड का क्या रोल है यहाँ पे, टाउ क्या हो जाएगा, वेरी हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि हम लोग RL और C को देखेंगे तो ये दोनों वेरी हाई वैल्यू बनाएगा, जिसके कारण हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा। तो हमारा Vct क्या होगा, 0 वोल्ट रह जाएगा और V आउटपुट V इनपुट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस बहुत सिमिलर था फर्स्ट केस की तरह, तो बहुत इजीली समझ में। तो सेकंड केस खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे थर्ड केस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। थर्ड केस क्या है हमारा, अब हम लोग जा रहे हैं निगेटिव में घुस रहे हैं। तो हमारा टाइम का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा T/2 से 3T/4, क्या होगा, T/2 से 3T/4 तक जाएगा, ठीक है। इस केस में हमारा जो टाइम पीरियड, इस केस में हमारा V इनपुट क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव आ गया। ये N खुश हो जाएगा कि हमको अब निगेटिव मिल रहा है इनपुट से। तो निगेटिव, अब ये जो निगेटिव वैल्यू है ये निगेटिव क्या होगा, N को सपोर्ट करेगा, N को सपोर्ट, ये तो अभी भी 0 है, फर्स्ट पूरे साइकिल में वो 0 ही रहा, तो इससे कुछ हैम्पर नहीं होने वाला। तो निगेटिव वैल्यू अब N को सपोर्ट कर रहा है, निगेटिव वैल्यू अब N को सपोर्ट कर रहा है। इस केस में हमारा डायोड क्या होगा, डायोड तो खुश हो जाएगा, डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन का मींस और क्या बोल सकते हैं, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और आइडियल केस में क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, एक शॉर्ट सर्किट वायर से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। इस केस में हम लोग अब डायग्राम बना के देखते हैं छोटा सा। हमारा C प्यारा सा होगा, ये हमारा V इनपुट प्लस माइनस, ये हमारा डायोड क्या हो गया, डायोड तो हो गया शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस, इसको तो मिल गई N को मिल गई निगेटिव, तो निकल लिए। ये हमारा शॉर्ट सर्किट 0 वोल्ट से रिप्लेस हो गया। ये हमारा बड़ा सा RL वैल्यू, ये हमारा आउटपुट, क्या हमारा आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको अब इस सर्किट में अगर आपको बोले कि चलो भाई इसका टाउ निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखाओ, टाउ निकाल के देखो, टाइम पीरियड्स के निकालो। हम लोग क्या करेंगे, R इनटू, क्या मैंने बोला था, R इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट।
सी तो एक है, आर देखेंगे सी के हिसाब से, सी के तरफ से हम आर को देखना स्टार्ट करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, एक शॉर्ट सर्किट पाथ और एक आरएल। ये शॉर्ट सर्किट क्या करेगा, इसके पैरेलल में, तो ये आरएल को ये डिसेबल्ड कर देगा, आर को क्या करेगा, डिसेबल्ड कर देगा। या इन केस हम लोग सोचें कि एक जीरो ओम और एक आरएल समथिंग वेरी हाई ओम का अगर हम लोग पैरेलल निकालेंगे तो उसका जो पैरेलल आउटपुट निकलेगा वो आर इक्विवेलेंट वो जीरो ही होगा। तो इस केस में हमारा आर इक्विवेलेंट तो हो गया जीरो। अब इसके साथ हमारा सी का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ओवरऑल टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो ही रह जाएगा, 0 मिलीसेकंड, 0 सेकंड। अब यहाँ पे ट्विस्ट आया, फर्स्ट केस में क्या था, वेरी हाई टाइम पीरियड हमें मिल रहा था जिसके कारण हमारा कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पा रहा था, बट इन दिस केस हमको जो टाइम पीरियड मिला है वो क्या मिल रहा है, 0 सेकंड, ए वेरी 0 सेकंड मतलब मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है, तो 0 सेकंड। अब होगा हमारा कैपेसिटर क्या होगा, खुश होगा, उसको चार्ज, उसका चार्जिंग स्टार्ट होगा, चार्जिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा, चार्जिंग स्टार्ट होगा। ओके, चार्जिंग स्टार्ट होगा। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग चार्जिंग को एक टाइम डोमेन में हम लोग नहीं एनालाइज कर रहे हैं। तो टाइम डोमेन में एनालाइज नहीं करने का मैं क्या सेंस बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर का वो ट्रांजिएंट वाला फॉर्मूलाज नहीं लगाएंगे कि चार्जिंग कितना हुआ टी टाइम्स में 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद चार्जिंग कितना हुआ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0 सेकंड मतलब झट से ये पूरा चार्ज हो जाएगा, झट से ये पूरा जो इनपुट का चार्जेस है उसको ये एक्यूमुलेट कर लेगा। वो कितना एक्यूमुलेट करेगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो वी इनपुट का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, वीएम है, वीएम है, उतना चार्ज को वो एक्यूमुलेट कर लेगा, क्या कर लेगा, एक्यूमुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक सोचने वाला बात है, सोचने वाला बात आएगा कि इसमें जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो तो वीसीटी मान लिया हम, वीसीटी चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अब वीसीटी वो उसका हम लोग अगर पोलैरिटी लेने का कोशिश करें तो वो कैसे लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पोलैरिटी लेने का अगर हम लोग को बात आया कि इसको पॉजिटिव रखे कि इसको निगेटिव रखे, इसको पॉजिटिव रखे कि इसको निगेटिव, तो अगर सही में बोलूं तो आप जिसको भी पॉजिटिव निगेटिव लेना आप ले सकते हैं अपने मन से, आपका आंसर लास्टली वो सेम ही आएगा। आप उससे नहीं डरिए कि आप क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लिए कि इसको निगेटिव लिए वीसीटी में जो इसको चार्जेस एक्यूमुलेट हो। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने मतलब इजनेस के कारण मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये एन है पहले पी बाद में, तो मैं यहाँ पे अगर इसको मैं वीसीटी अगर कंसीडर करना है हमको, ये वीसीटी कंसीडर करना है, बोल रहे हैं इससे इजी होगा आपको ये, आप एक मेथड फॉलो कीजिए आपके लिए इजी होगा। एन पहले है तो हम इसको निगेटिव मान लेंगे, एन निगेटिव पहले, पी बाद में है, अगर इधर से मैं देखना स्टार्ट करूँ तो ये पी, क्या मान मैं क्या माना, इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव, क्योंकि ये एन है ये पी है। अगर इसको फ्लिप कर दिया, पी ऊपर हुआ तो इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव मैं मान के चलूंगा, ये मेरा स्टाइल है। अगर आप इसको ऑपोजिट मानते हैं तब भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप सॉल्व करेंगे आंसर लास्ट में सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो हो गया ये भी प्रॉब्लम सॉल्व, ये निगेटिव तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव मैं लेके चला, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चार्जिंग स्टार्ट हो गया, कुछ सेकंड बाद मतलब 0 सेकंड में वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, 0 सेकंड में वो सारा वो जो चार्जेस है जो इसका मैग्नीट्यूड है वीएम को एक्यूमुलेट कर लेगा अपने, ठीक है। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको रब करता हूँ फिर वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अगर मैं इस केस में क्या होगा, अगर मैं देखना चाहूँ, अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हम लोग यहाँ तक इस वाले रेंज में देख रहे हैं 3/2 से 3t/4, ठीक है। तो अगर मैं ये लूप लगाना चाहूँ या फिर कहा जाए अगर मैं ये जिससे एक लूप लगाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, बदल देता हूँ, एक लूप लगाते हैं अगर हम तो देखते क्या होता है। ये अगर केवीएल लगाए तो ये होता है माइनस वी इन, ये हो जाएगा माइनस वी सी टी, ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस जीरो, कुछ भी ले ले, जीरो इक्वल टू जीरो वोल्ट। ये हम लोग केवीएल लगा दिए इस लूप में। इससे हम लोग को जो वी सी टी का वैल्यू आएगा, वी सी टी का वैल्यू क्या आ रहा है, हमको आ रहा है वी सी टी का वैल्यू माइनस वी इन, क्या आ रहा है, माइनस वी इन, माइनस वी इन आ रहा है। मतलब कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर कर रहा है वो कितना कर रहा है, माइनस वी इन कर रहा है, माइनस वी इन कर रहा है। अब अगर हम लोग देखना चाहें एट ये जब पूरा ये जो टाइम पीरियड जब पूरा खत्म हो जाएगा, मींस एट t इक्वल टू 3t/4,
यहाँ से चार्ज होना स्टार्ट हुआ, चार्ज होते 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 हम लोग कहाँ तक देखें 3t/4 पे अगर हम देखना चाहें, उस केस में हमारा जो VCT 3/4 होगा, 3t/4 होगा, वो वैल्यूज क्या हो जाएगा हमारा माइनस V इन 3t/4, जो 3t/4 पे हमारा माइनस V इन का वैल्यू होगा, ठीक है, यही बोलेंगे। और माइनस 3t/4 में V इन का वैल्यू हमारा क्या है Vm, तो ये हो जाएगा क्या हमारा वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस पहले से है V इनपुट 3t/4, इनपुट का जो 3t/4 पे इस टाइम पे हमारा जो वैल्यू है वो कितना वैल्यू है, ये हमारा जाएगा माइनस Vm, माइनस माइनस प्लस हो क्या हो जाएगा Vm। इससे हम लोग क्या समझते हैं, VCT 3t/4 चार्ज एट VC3, यहां इस पॉइंट तक हम लोग जब ट्रेवल कर रहे थे, यहां पे जब हम लोग पहुंच जाएंगे इनपुट का वैल्यूज, उस केस में जो कैपेसिटर पे चार्जेस होगा वो कितना होगा Vm चार्जेस इसमें एक्यूमुलेट हो चुका रहेगा, क्या होगा Vm वैल्यूज, ये Vm वैल्यू इस जगह तक आते आते इस कैपेसिटर एक्यूमुलेट करके रखेगा, क्या माइनस प्लस पोलैरिटी के साथ, ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपके पास, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, याद रखेंगे इस पॉइंट पे आते आते तक हमारा कैपेसिटर कितना वैल्यू को स्टोर कर लिया है, Vm वैल्यू को, यहां तक उसका चार्जिंग हो गया। अब हम लोग को पता नहीं आगे क्या होगा, आगे वो चार्जिंग को कंटिन्यू करेगा कि फिर जो डिस्चार्ज होगा, कुछ भी। अगर हम लोग चौथा जो मोड देखते हैं, या फिर हम लोग कहें चौथा मोड कहें, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, एट t इज इक्वल टू 3t/4 प्लस, क्या ये प्लस क्या होता है, मीन्स 3t/4 से जरा सा आगे, जरा सा आगे, क्या बोले जरा सा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इनपुट को थोड़ा हाई करते हैं। थोड़ा हाई करने का मतलब क्या है, ये Vm से थोड़ा तो डाउन जाएगा, Vm से तो Vm इसका क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, Vm इसका मैक्सिमम वैल्यू है, वहां तक रीच कर गया। और जो दूसरा हम लोग केस देख रहे हैं उसमें हम लोग 3t/4 से t जाएंगे, मींस Vm का वैल्यू, V इनपुट का वैल्यू थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली निगेटिव में कम हो, मतलब निगेटिव में तो कहा जाए तो बढ़ेगा, लेकिन इस केस में ये थोड़ा सा इस वैल्यू इस मैग्नीट्यूड से थोड़ा कम होगा, ओके। इस केस में हम लोग देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इस केस में हम लोग अब जो इस केस में यहाँ पे अब हम लोग को देखना है, मेन इंपॉर्टेंट ये हुआ, इस केस में हम लोग डायोड का बिहेवियर देखना है। इस केस में हम लोग को डायोड का बिहेवियर देखने के लिए हम लोग डायरेक्टली उसको अगर देखना चाहें तो हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इस केस में हम लोग किसका यूज करेंगे, इस केस में हम लोग यूज करेंगे Vp माइनस Vn निकालने का, या फिर बोला जाए तो Vd वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे, Vd, इसके अक्रॉस जो Vd वैल्यू, Vd हम लोग को कैसे पता है, इसको पॉजिटिव लेते हैं इसको नेगेटिव लेते हैं, Vd वैल्यू को निकालते हैं। अगर ये Vd वैल्यू हमारा पॉजिटिव हुआ तो हमारा डायोड हमारा क्या होगा, क्या देखेंगे, Vd वैल्यू को हम लोग को 0 से बड़ा होगा तो ये ऑन होगा, अगर Vd वैल्यू 0 से कम होगा तो हमारा ऑफ होगा, क्या होगा ऑफ होगा। इस केस में हम लोग क्या देख रहे थे, हमारा जो ये इस केस में जो हमारा ये V आउटपुट था ये क्या था 0 वोल्ट था, बिकॉज हमारा डायोड क्या था ऑन था। तो और एक केस में, इस केस में इस तरह से हम लोग एक सॉल्व कर सकते हैं, और एक तरीका है हम लोग, अगर हम लोग का V आउट अगर हम लोग का नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, मींस कोई एक वैल्यू शो करने लगे, इससे हम लोग क्या समझेंगे कि ये तो हमारा ऑन नहीं है, क्योंकि अगर ऑन रहेगा, जब तक ये डायोड हमारा ऑन रहेगा, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए 0 वोल्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0 वोल्ट आना चाहिए, हमेशा 0 वोल्ट आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर सकते हैं, इजी क्या है हम लोग के लिए, कि हम लोग V आउट को चेक कर ले कि इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे हमारा जो V आउट का वैल्यू है इस सर्किट में, V आउट का वैल्यू इस सर्किट में अगर हमारा 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है पॉजिटिव में, तो हम लोग उससे क्या समझेंगे, ये हमारा डायोड अब तो ऑन नहीं रहा, वो ऑफ हो गया, तभी हमको कुछ एक वैल्यू आउटपुट में मिल रहा है, ओके ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या, ये इजी है इस मेथड से, तो इसको सॉल्व करने के हमें पता है कि चार्ज कितना एक्यूमुलेट किया हुआ है, तो हम लोग अब इस पूरे एक लूप में, पूरे एक आउटर लूप में एक केवीएल लगाएंगे। क्या करेंगे, आउटर लूप में केवीएल लगाएंगे। तो कैसे, किस तरह लगाएंगे केवीएल, तो ये हो जाएगा माइनस वी, मैं पहला पॉइंट लेके चलता हूँ, माइनस वी माइनस VCT, यहाँ पे है प्लस V आउट इक्वल टू 0,
ये हमारा भी ये हमारा केवीएल इक्वेशन बनेगा। अब इसमें एनालाइज करने का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। अब जो लाइन में बोलने जा रहा हूँ, अब आप ध्यान से सोच के, फॉर एग्जाम्पल लेके चलूंगा मैं, एक एग्जाम्पल के साथ बताने जाऊंगा, तो आपको एनालाइज करने में, तब वी इनपुट, अगर मैं वीएम को यहाँ 10 मान लिया, माइनस वीएम माइनस 10, इसको मैंने मान लिया प्लस 10, मीन्स 10 साइन ओमेगा टी हमारे पास इनपुट सिग्नल है, ठीक है। इस केस में बताइए, अगर ये थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर जाएगा, स्लाइटली ऊपर यहां से, तो इस केस में हमारा जो वी इनपुट का वैल्यू वो क्या होगा, यहाँ पे वो -10 है, यहाँ पे वो -9.9 होगा, यहाँ पे जाएगा तो -8 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पे जाएगा तो -7 पॉइंट समथिंग होगा, इस तरह वो घटते जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोले तो वो घटते जाएगा। तो इस केस में भी वी इनपुट हमारा मान लीजिए ये हमारा हो गया -9.9, स्लाइटली कम हुआ, -10 सबसे मैक्सिमम, तो उससे स्लाइटली कम हुआ, -9.9। अब हमारा बताइए इस पॉइंट पे जो हमारा है कैपेसिटर, क्या है कैपेसिटर का हम लोग को पता है, इमीडिएटली वो चार्ज को रिलीज नहीं करता, चार्ज उसका वो सेम ही रहेगा। तो वीसीटी क्या है हमारा, मैक्सिमम क्या था इसका -10, मैक्सिमम क्या था इसका -10, तो ये हम इसके पास क्या है, -10 वैल्यू है, वीसीटी के पास क्या है -10 वैल्यू ही है, वीसीटी के पास क्या है -10 वैल्यू ही है। हम लोग क्या, उस समय हम लोग क्या निकाले थे, इसमें हम लोग निकाले थे कि वीसीटी का वैल्यू जो होगा, वीसीटी 3t/4 पे है, जो वीसीटी 3t/4 वोल्ट है, ये वीएम के बराबर है, किसके बराबर है, वीएम के बराबर है, माइनस नहीं होगा, ये वीएम के बराबर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, वीएम क्या है हमारा, वीएम हमारा यहाँ पे क्या है, वीएम हमने यहाँ पे 10 वोल्ट माना है, वीएम क्या है हमारा 10 वोल्ट, व्हेन वीएम 10 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या होगा 10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग वीसीटी 3t/4 या फिर बोले वीसीटी 3t/4 प्लस, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी चार्जिंग कंप्लीट हुई है, इतनी जल्दी वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, यही तो हम लोग कंडीशन देखना चाह रहे कि वो डिस्चार्ज आगे होगा कि नहीं, तो अभी वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, मींस वीसीटी 3t/4 और वीसीटी 3t/4 प्लस जस्ट स्लाइटली आगे, दोनों क्या होगा, सेम होगा, बट वी इनपुट तो हमारा सेम नहीं होगा, वी इनपुट क्या होगा हमारा, थोड़ा मैग्नीट्यूड वाइज घटेगा, तो ये -9.9 बोल दिया जा सकता है, ये 10 है, ये प्लस हम लोग वी आउट को हम लोग देखते हैं इस केस में क्या है, इस केस में जो वी आउट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये दोनों प्लस हो गए, ये उधर गए, ये उधर गया 10 प्लस -9.9, क्या हो गया वैल्यू 0.1 वोल्ट, वी आउट का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0.1 वोल्ट। वी आउट का वैल्यू 0.1 वोल्ट आने का मतलब क्या है, वी आउटपुट 0.1 वोल्टेज आने का मतलब है कि ये तो अब जीरो नहीं रहा, कुछ भी हो जाए ये जीरो नहीं रह सकता, जीरो रहने का मतलब ये डायोड ऑन कंडीशन में है, डायोड ऑन कंडीशन में ही तभी ये शॉर्ट सर्किट होगा और हमको आउटपुट में जीरो मिलेगा, बट यहाँ पे आउटपुट इस केस में हमारा क्या है 0.1 है, थोड़ा और आगे जाएंगे 0.2 होगा, थोड़ा और आगे जाएंगे, ये वैल्यूज बढ़ते जाएगा, ये वैल्यू बढ़ते जाने का मतलब है कि हमारा डायोड क्या है, इस केस में डायोड किस केस में हमारा ऑफ हो गया है, रिवर्स बायस हो गया है, ओपन सर्किट हो गया है, ये हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वी आउटपुट कुछ मिल रहा है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि डायोड हमारा क्या है, ऑफ हो गया है। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि जब टाइम हम 3t/4 से t तक देखेंगे, उस केस में हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ होने का मतलब क्या है, टाउ हमारा क्या होगा, वेरी हाई, वेरी हाई होने से क्या होगा हमारा चार्जिंग, सी का चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग पाथ नहीं है, चार्ज तो हो चुका है, तो इसको डिस्चार्जिंग पाथ भी नहीं मिलेगा, नो डिस्चार्ज, क्योंकि मैक्सिमम तो चार्ज हो चुका है, अब जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस होगा उसमें वो डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वो डिस्चार्ज होने का उसका पाथ नहीं है, क्यों पाथ नहीं है, क्योंकि हमारा टाउ वेरी हाई वैल्यू आ रहा है, हमको चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए कैपेसिटर वो क्या होना चाहिए, टाउ वैल्यू उसका कम होना चाहिए, जितना मतलब उसको भूखे उस हिसाब से उसको टाइम मिलना चाहिए, तब वो रिस्टोर करेगा या फिर वो रिलीज करेगा, सडनली उसको हम लोग वेरी हाई टाउ के साथ उसको हम लोग डिस्चार्ज या चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ में आया। थर्ड केस में क्या हो रहा है हमारे, थर्ड केस में हम लोग किस तरह से हम लोग देखने की कोशिश की कि वी आउटपुट को हम लोग देख लेते हैं, अगर वो ऑन रहेगा तो जीरो वैल्यू देगा, बट यहाँ पे हमको देख रहा है कि वी आउट हमको बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं,
तो इसके कारण हम क्या कंक्लूड किए कि डायोड हमारा ऑफ हो गया है, रिवर्स बायस हो गया, जिससे हमको सी क्या होगा, जितना स्टोर किया था, कितना स्टोर किया था वीएम, वो वीएम वैल्यू को वो स्टोर करके रखा है, वो डिस्चार्ज नहीं हो पाया, नो डिस्चार्ज। तो ये थ्रू आउट दिस केस, इस वाले केस में थ्रू आउट जो ये मोड 3 था, मोड 4, इस केस में वो वीएम को स्टोर करके रखा। तो कैपेसिटर के पास अभी भी कितना है, वीएम स्टोर है। ठीक है, चलिए मैं इसको सब रब करता हूँ, इसका नेक्स्ट प्रोसेस कि कैसे मैं, अब हम लोग इसका पूरा पूरा सिग्नल का एनालाइज कर लिए, 4 पार्ट को पूरी तरह से। अब इसका हम लोग वेवफॉर्म देखेंगे लास्ट में, क्या वेवफॉर्म आएगा या फिर आउटपुट क्या आ रहा है हम लोग। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कंक्लूड करते हैं कि हम लोग पूरा सिग्नल का एनालिसिस। तो एक पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूं कि 3T/4 के बाद क्या हुआ, वी इनपुट हमारा है, जो वी इनपुट है हमारा, ये 3T/4 और वी इनपुट 3T/4 प्लस दोनों सेम नहीं है, ये हम लोग समझ के यहां से समझ रहे हैं। बट VCT 3T/4 और VC 3T/4 प्लस इन द सेंस मींस थोड़ा आगे या फिर पूरा टोटल में, इस केस में ये दोनों सेम है, ये दोनों में सेम है। तो हम लोग एग्जांपल से हम लोग क्या देखे, वी आउट निकाले, वी आउट का वैल्यू हम लोग देखें साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रहा है। इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए थे कि डी हमारा इस 4 मोड में भी ऑफ है, हमारा डी हमारा क्या है, ऑफ है। तो डी ऑफ है, तो चलिए हम लोग का सर्किट किस तरह बनेगा देखते हैं। डी हमारा ऑफ है तो सर्किट किस तरह का बनेगा, सर्किट कुछ यूं बनेगा, यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर हमारा ऑफ हो गया, ये हमारा इनपुट हो गया, बी इन हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पे हम लोग को पता है, इसको माइनस लेता हूँ मैं, इसको प्लस लेता हूँ, ये VCT हो गया। ठीक है, VCT हो गया, और VCT का वैल्यू क्या है हमारा, ये हम लोग पता है, ये हम लोग VM को स्टोर किया हुआ, इसको क्या है, VM को स्टोर किया हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या है, रेजिस्टेंस है, RL वेरी हाई वैल्यू, और ये हमारा एक आउटपुट है। अब हम लोग को देखना है कि टोटल सिग्नल पास हो गया एक क्लैंपर से, तो इस केस में हम लोग देखना है हमारा आउटपुट क्या बनता है, आउटपुट क्या बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे में एक लूप लगाएंगे, पूरे में क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। चलिए लूप लगाते हैं, लूप लगा के देखिए, माइनस वी, ये माइनस VCT प्लस वी आउट इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या, तो ये कब का केस है, ये वाला जो केस है, कब हम बना रहे हैं, एट t इक्वल टू 3T/4 प्लस, मतलब ये सिग्नल के बाद, ठीक है। तो इसमें तो हमारा जो वी आउट होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस वी इन प्लस VCT, तो ये तो प्लस वी इन है, और हमको पता है कि ये थ्रू आउट दिस, आफ्टर दिस, जो हमारा VCT का वैल्यू है वो कितना पे कांस्टेंट हो गया, -Vm, क्योंकि उसको डिस्चार्जिंग पाथ ही नहीं मिला। डिस्चार्जिंग पाथ क्यों नहीं मिला, डायोड हमारा ओपन हो गया और हमारा टाउ वेरी हाई हो गया, तो VCT का वैल्यू हमको क्या मिला, Vm मिला। इससे हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आउट का वैल्यू जो हो रहा है आफ्टर VCT के बाद, VCT 3T/4 के बाद टाइम के बाद, ये जो हमारा आउटपुट मिला, ये हमारा फाइनल आउटपुट है इसके बाद, क्लैंपर का आउटपुट। तो ये देखिए, ये इसका आपको देखने मिल रहा है, ये हमारा वी इनपुट जो हम दिए थे, ये वी इनपुट दिए थे, इसमें हम लोग क्या ऐड अप हो गया, वीएम ऐड हो गया। ये वीएम कहाँ से आ रहा है, ये वीएम हमको वी इनपुट के वीएम है, वीएम साइन ओमेगा टी दिए थे हम, जो वीएम साइन ओमेगा, इसका ये वीएम है, इसका ये डीसी पार्ट है। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूफ देख रहे हैं कि वी आउटपुट जो होता है हमारा क्लैंपर का, वी इनपुट तो है ही एक साइनसॉइडल, प्लस उसमें जो डीसी वैल्यू है वो ऐड हो गया है, यही मैंने पहले में बताया था, ये क्या करता है, ऐड ए डीसी लेवल टू ए एसी इनपुट, एसी वेवफॉर्म। ये हम लोग प्रूफ कर दिए, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा इसके बाद हमेशा मिलते रहेगा, क्योंकि इसके बाद वो कभी भी इसको डिस्चार्जिंग पाथ मिल ही नहीं सकता, मींस वी आउटपुट इसके बाद कभी भी 0 तो होगा ही नहीं, बिकॉज वी आउटपुट इसके बाद कभी, जैसे ये मिल गया वीएम, तो वी आउटपुट हो गया हमारा वी इनपुट प्लस वीएम। ठीक है, वीएम एक डीसी वैल्यू है,
और ये एक साइनोसॉइडल है। साइनोसॉइडल का एवरेज तो जीरो हो सकता है, बट ये डीसी वैल्यू तो कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब कि वी आउट कभी भी जीरो से हमारा कम नहीं होगा। वी आउट कभी भी जीरो से कम नहीं होगा। वी आउट जब भी जीरो से कम नहीं होगा या फिर वीडी से कम नहीं होगा, इसका मतलब डायोड हमारा कभी भी ऑन नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेवर नेवर गेट ऑन, इस पॉइंट के बाद वो नेवर गेट ऑन, कभी वो ऑन नहीं हो पाएगा। कभी ऑन नहीं होने का मतलब हमारा आउटपुट हमेशा वी आउट इक्वल टू वी इनपुट प्लस वी एम ही मिलते जाएगा। बिकॉज क्योंकि वो डीसी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा और वो हमको कभी जीरो या भी जीरो से कम नहीं देगा, जिसके कारण ये कभी ऑन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में होगा। अब मैं जल्दी से इसका आउटपुट वेवफॉर्म बना देता हूँ कि आउटपुट वेवफॉर्म क्या किस तरह का होगा। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, एक प्यारा सा आउटपुट वेवफॉर्म भी समझा देता हूँ। नॉर्मली जो बुक्स में या फिर सब जगह जो बनाया गया रहता है उसमें क्या बना देते हैं हम लोग, सिंपल बना देते हैं कि हमें पता चल गया कि हमें तो ये पता चल गया कि वी आउटपुट का वैल्यू क्या है, वी इनपुट प्लस वी एम है। तो बुक्स वाले क्या करते हैं, बुक्स वाले करते हैं कि हमको डायरेक्ट इस तरह का आउटपुट दे देते, बोलते हैं ये हमारा आउटपुट हो गया। यहाँ पे वीएम था, वीएम साइन, तो ये 2 वीएम हो गया, ये हमारा वी आउट हो गया। बट ये जो केस है ये एक नॉर्मल केस हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल बाद में जाके हो। बट इनिशियली अगर हम लोग शुरू से देखने का कोशिश करें, तो शुरू से अगर देखने का कोशिश करें तो कुछ इस तरह का केस होगा। ये हमारा ओमेगा टी, ठीक है। तो हम लोग जीरो से स्टार्ट किए, जीरो से t/2 तक, जीरो से t/2 तक, जीरो से t/2 तक हमारा जो वी आउटपुट था वो क्या था, याद करिए वी आउटपुट क्या था, कॉपी में पीछे देखिएगा। वी आउटपुट क्या था हमारा, वी इन के इक्वल था। तो यहां तक हम लोग वी इन के इक्वल होगा। अब हम लोग अगर t/2 और 3t/4 तक देखेंगे, 3t/2 और 3t/4 तक आउटपुट हम लोग याद कीजिएगा, ये वो केस है जब हमारा ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ यहाँ, इस केस में क्या हो रहा था, वो चार्जिंग हो रहा था कैपेसिटर का। इस केस में चार्जिंग हो रहा था मींस डायोड हमारा ऑन था। डायोड होने का मतलब वी आउटपुट हमारा क्या था, 0 वोल्ट था। क्या था, 0 वोल्ट था। यहाँ पे क्या बनेगा, एक 0 वोल्ट का लाइन बनेगा, 0 वोल्ट का लाइन बनेगा। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या हुआ था हमारा, इसके आगे वी आउटपुट क्या है हमारा, इसके आगे 3t/4 के बाद हमारा वी आउटपुट क्या था, वी इनपुट प्लस वी एम हो गया था। इसके बाद जो हमें मिलेगा सिग्नल, वो हमको मिलेगा असली क्लैम्पर सर्किट। क्या मिलेगा, असली क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जिसके बाद से हमको ये कुछ इस तरह का बनेगा। इसके बाद जो हमको मिलेगा सिग्नल, वो हमको एक क्लैम्पर सर्किट बना के देगा, मींस 3t/4 के बाद वो क्लैम्पर। बट जो आइडियली अगर हम लोग को बुक में या फिर और जगह दिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं वो क्लैम्प हो गया। बट वो केस कब होता है, वो इसके बाद होता है। वो चीज इसके बाद वो एनालाइज होता है कि वी आउट इक्वल टू वी इनपुट प्लस वी एम, यहाँ पे जाके वो क्लैंपिंग, टोटल क्लैंपिंग हो जाता है। उससे पहले ये केसेस आते हैं नॉर्मल, टोटल जिस तरह से इनपुट है उस तरह से आउटपुट। और यहाँ पे इस केस में चार्जिंग वाले केस में, उस केस में हमारा वी आउटपुट 0 रहेगा, उसके बाद वो इनिशियली इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मैंने सब कुछ समझा दिया हूँ क्या कौन कौन सा मोड होता है। इस केस में भी आप बोल सकते हैं अगर और एक अच्छा एनालिसिस देखना चाहें जिस तरह से किस मोड में क्या हो रहा था। ये हमारा एक साइनोसॉइडल था, इसको हमने 4 भाग में बांटा। इस केस में हमारा डायोड क्या था, ऑफ था। इस केस में भी हमारा डायोड क्या था, इस केस में भी डायोड हमारा ऑफ था। बट इस केस में क्या था, हमारा डायोड ऑन हो गया था। और इसके बाद वो फर्दर कभी भी
ऑन नहीं रह पाया था, हमेशा के लिए वो ऑफ कंडीशन में चला गया था। तो अगर समझने के लिए बोला तो ये बस उसका चार्जिंग केस, कैपेसिटर का चार्जिंग रीजन है। इसके बाद वो हमेशा वो चार्ज को रिस्टोर करके रखेगा, वो डीसी वैल्यू ही वो एडअप कर देगा हर एक वेब फॉर्म में टोटली, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने समझाने में अपना क्लियर कर पाया हूँ सब पॉइंट, कि क्यों मैंने आरएल को हाई लिया, क्यों आरएल को हाई लेते हैं, किस तरह हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि वीसीटी का पोलैरिटी क्या होगा, सब मैंने अपने तरह से कोशिश किया आपको समझ आए। अगर वीडियो नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे करके एक बार और देखने की कोशिश कीजिएगा, इसको एनालिसिस को समझिएगा, कैसे मैंने एक एक सिग्नल को देखा, एनालाइज किया, क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, फिर सेम क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर नहीं पूछने वाला। तो आपको धीरे धीरे आपको एनालाइज करने आना चाहिए कि अगर यहाँ पहुंचे तो उस केस में हमारा डायोड किस तरह बिहेव करेगा, किस तरह सोचे कि वी आउट से सोचे कि हम लोग वीडी को निकाल के सोचे कि ये डायोड हमारा उसमें रिवर्स बायस में कि फॉरवर्ड बायस में। तो ये आपको एनालिसिस आपको आना चाहिए, आपको मैं क्या किया इससे मतलब नहीं होना चाहिए, वर्किंग किस तरह से ये कर रहा है हर एक मोड में, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ अपने आप को, ठीक है। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हुआ या फिर कुछ आपको लगी और मुझे बताना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब आप देखें इन फ्यूचर कभी भी ये वीडियो, उस समय आप अगर बताइएगा कि ये चीज़ और आपको बताना चाहिए, मैं ऐड करने का कोशिश करूँगा या फिर कोई सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, क्वेरी हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं एनालॉग के बहुत सारे लेक्चर्स लाऊंगा और दूसरे भी सब्जेक्ट्स में सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी अगर वैल्यूबल टिप्स आपको लगते हैं कि वीडियोस में देने चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, कुछ भी वीडियो लेक्चर्स का क्वालिटी, कंटेंट, या फिर एक्सप्लेनेशन का तरीका कुछ बदल दें, जो आप लोग आपको सजेशन आपको अगर लगता है कि इसमें आपको देना चाहिए तो आप ऑलवेज वेलकम, ठीक है। थैंक यू।